हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आदिकाल के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरी मेहनत भी देख के लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। तो फिर समय नष्ट ना करते हुए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 417 क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने करा दिए हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। 400 क्वेश्चन नंबर 418। माता प्रसाद गुप्त ने बीसलदेव रासो के कितने छंदों का संपादन किया था। इन्होंने 128 छंदों का, इसी को बीसलदेव की मूल कृति मानी जाती है। इन्होंने 128 छंदों का संपादन किया, इसी को बीसलदेव की मूल कृति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 419। नरपति नाल किसके समकालीन थे। ये विग्रह राज चतुर्थ बीसलदेव के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 420। हिंदी का प्रथम 12मासा का वर्णन किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। बीसलदेव रासो से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 421। बीसलदेव रासो का प्रथम माह किससे शुरू होता है। कार्तिक माह से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 422। विभिन्न राग रागनियों की विशेषता। राग केदार में लिखा आदिकालीन गेय काव्य कौन सा है। बीसलदेव रासो है। क्वेश्चन नंबर 423। क्वेश्चन नंबर 423। बीसलदेव रासो में किस रस की प्रधानता है। बीसलदेव रासो में श्रृंगार रस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 424। आदिकालीन किस ग्रंथ में मेघदूत व संदेश रासक की परंपरा मिलती है। बीसलदेव रासो में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 425। नीति परक ज़्यादा और श्रृंगार परक कम कौन सा रासो ग्रंथ है। ये भी बीसलदेव रासो है। क्वेश्चन नंबर 426। जगनिक कवि किसके दरबारी थे। जगनिक कवि कलिंजर के चंदेल राजा परमादि देव परमाल देव के दरबारी थे। क्वेश्चन नंबर 427। परमाल रासो को किसने व कब लिखा है। परमाल रासो को जगनिक ने 12वीं और 13वीं शताब्दी में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 428। आलाखंड व उदल किस शाखा से संबंधित थे। ये बनाफरी शाखा से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 429। परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है। आलाखंड है। क्वेश्चन नंबर 430। आलाखंड में कितने खंड भाग हैं। आलाखंड में 36 खंड या भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 431। मौखिक परंपरा के आधार पर कितने आलाखंड को संग्रहित किया था। फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में संग्रहित किया था। क्वेश्चन नंबर 432। आलाखंड को परमाल रासो शीर्षक से 1976 ईस्वी में स्वतंत्र ग्रंथ
ग्रंथ के रूप में किसने प्रकाशित किया? श्याम सुंदर दास ने प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 433, यह वीर गीत इतना प्रिय हुआ कि इसके गाने वाले सारे उत्तर भारत में हैं। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 434, बिहार में इंडियन एंटीक्यूरी को 14 भागों में किसने प्रकाशित करवाया था? जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने प्रकाशित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 435, इलियट के अनुरोध पर किसने आलाखंड का अंग्रेजी में अनुवाद किया? डब्ल्यू वाटरफील्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 436, आलाखंड के अंतिम पद का नाम क्या है? महोबा समय। क्वेश्चन नंबर 437, आलाखंड किस ऋतु में गाया जाता है? आलाखंड वर्षा ऋतु में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 438, आलाखंड को गाने वालों को किस नाम से पुकारते हैं? अलहद नाम से पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 439, आला व उदल को धीर वीर की संज्ञा किसने दी थी? जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 440, आला का विवाह किससे हुआ था? सोनवा से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 441, आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? आला छंद में 31 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 442, उदल का विवाह किससे हुआ था? फूलवास से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 443, आला व उदल को कौन कौन प्रिय थे? राजा परमाल प्रिय थे और रानी मल्लना प्रिय थी। किसे प्रिय थी? आला व और उदल को महोबा प्रिय था। आलाखंड हिंदी साहित्य का तथा जन समूह की अनुपम निधि है, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 445, आला व और उदल वीरता के उस आदर्श को प्रस्तुत करते हैं जिसे धीर वीर कहा जाता है। किसका कथन है? ये कथन जॉर्ज ए ग्रियर्सन का है। क्वेश्चन नंबर 446, चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य व प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को और चंद्रवरदाई को। क्वेश्चन नंबर 448, चंद्रवरदाई का जन्म समय क्या था तथा स्थान क्या था? हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार 1168 ईस्वी में लाहौर में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 449, चंद्रवरदाई के पिता का नाम क्या था तथा ये किस जाति के थे? चंद्रवरदाई के पिता का नाम मल्ल था और ये भट्ट जाति के थे। क्वेश्चन नंबर 450, चंद्रवरदाई की वंश परंपरा में कौन भक्तकालीन कवि आता है? सूरदास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 451, चंद्रवरदाई किस नरेश के बाल सखा परामर्शदाता और राजकवि थे? दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के। क्वेश्चन नंबर 452, चंद्रवरदाई को किस देवी का इष्ट वरदान प्राप्त था? जालंधरी देवी का। क्वेश्चन नंबर 453, चंद्रवरदाई के पूर्वजों को जन्मभूमि कहाँ थी? पूर्वजों की जन्मभूमि कहाँ थी? पंजाब में।
क्वेश्चन नंबर 454, चंद्रवरदाई का विवाह किससे हुआ था? कितने पुत्र की प्राप्ति हुई थी? चंद्रवरदाई के 2 विवाह हुए थे, कमला और गौरी से। इनसे इन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 455, पृथ्वीराज रासो किस शैली में लिखा गया है? महाकाव्य अधूरा है, ये अधूरा महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 456, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 457, पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया था? पुत्र जल्लण ने पूर्ण किया था। क्वेश्चन नंबर 457, पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस क्या था? वीर रस था। क्वेश्चन नंबर 458, पृथ्वीराज रासो में कुल समय सर्ग कितने हैं? तो इसमें 69 सर्ग या फिर समय बोल सकते हैं आप लोग, 69 समय हैं। क्वेश्चन नंबर 459, पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का बड़ा महाकाव्य है? ये 2500 पृष्ठों का बड़ा महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 460, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या मिलता है? तो इनकी माता का नाम कमला मिलता है। क्वेश्चन नंबर 461, पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या मिलता है? कर्पूर देवी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 462, हम्पी का शिलालेख भी किसका समर्थन करता है? पृथ्वीराज विजय का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 463, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर था। क्वेश्चन नंबर 464, पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किसने माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। क्वेश्चन नंबर 465, चंद्रवरदाई का निजी छंद छप्पय छंद है, किसने कहा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 466, चंद्रवरदाई छप्पयों के राजा हैं, किसका कथन है? शिव सिंह सेंगर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 467, चंद्रवरदाई को हिंदी में छंदों का राजा किसने माना है? डॉक्टर नामवर सिंह ने छंदों का राजा माना है। क्वेश्चन नंबर 468, पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद के रूप में लिखा गया है, किसने स्वीकारा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वीकारा है। क्वेश्चन नंबर 469, पृथ्वीराज रासो को संपूर्ण कथा कित्ती कथा के रूप में है, किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 470, पृथ्वीराज रासो का पहला समय किस नाम से जाना जाता है? आदि समय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 471, किस समय में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के मध्य युद्धों का वर्णन मिलता है? कन्नौज समय में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 472, पद्मावती समय तथा कैमास वध किसके खंड में आता है? पृथ्वीराज रासो के में। क्वेश्चन नंबर 473, पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। क्वेश्चन नंबर 474, पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वह कितने पदों में किया है? कर्नल जेम्स टॉड ने 30,000 पद में किया था। क्वेश्चन नंबर 475, पृथ्वीराज रासो किस शैली में लिखा गया है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है।
पृथ्वीराज। क्वेश्चन नंबर 476, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिकता पर सर्वप्रथम किसे संदेह हुआ था? जोधपुर के कविराज मुरारी दीन तथा उदयपुर के कविराज श्यामल दास को संदेह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 477, पृथ्वीराज रासो की रचना सुखी संवाद में मिलती है, इसलिए जिन सर्गों में संवाद की यह शैली नहीं मिलती उन्हें क्षेपक मान लेना चाहिए। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संदर्भ में किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 478, पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य किसने कहा है? नरोत्तम स्वामी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 479, पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण निकले तथा उनके नाम क्या थे? 4 संस्करण निकले हैं। क्वेश्चन नंबर 480, दशरथ शर्मा किस रूपांतरण को मूल प्रति मानते हैं? लघुत्तम स्थानांतरण को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 481, पृथ्वीराज रासो के 4 पाठ किसने निर्धारित किए? माता प्रसाद गुप्त ने निर्धारित किए। क्वेश्चन नंबर 482, हमीर रासो का रचयिता राहुल शंकराचार्य ने किसे माना है? जज्जल को माना है। हमीर रासो। क्वेश्चन नंबर 483, हमीर रासो के रचनाकार कौन है? सारंगधर हैं। क्वेश्चन नंबर 484, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस आधार पर सारंगधर को हमीर रासो का रचनाकार मानते हैं? प्राकृतिक पैंगलम के 8 छंदों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 485, प्राकृत पैंगलम किसका ग्रंथ है? जयचंद के दरबारी कवि विद्याधर का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 486, हमीर रासो में किसके बीच युद्धों का वर्णन है? राजा हमीर और अलाउद्दीन के बीच का। क्वेश्चन नंबर 487, मुंज रासो नामक रचना किसकी है? अज्ञात कवि की है। क्वेश्चन नंबर 488, मुंज रासो में किसने बीच शत्रुता व युद्ध का वर्णन किया है? राजा मुंज तथा कर्नाटक के राजा तैलप के मध्य का। क्वेश्चन नंबर 489, राजा मुंज के दोहे किस आदिकालीन रचना में प्राप्त होते हैं? प्रबंध चिंतामणि में। क्वेश्चन नंबर 490, आबू रास कब व किसने लिखा था? 1232 ईस्वी में पल्लड़ ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 491, कलछुली रास किसकी रचना है? प्रज्ञा तिलक की, जो 1306 में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 492, गए सुकुमार को किसने लिखा है? दिल्हड़ ने 14वीं शताब्दी में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 493, गौतम स्वामी रास के रचनाकार हैं? उदयवंत 1355 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 494, सबसे पहले लिखा जाने वाला रासो ग्रंथ कौन सा है? खुमार रासो है। क्वेश्चन नंबर 495, ढोला मारूरा दूहा का समय क्या है तथा यह किस भाषा में रचित है? इस कल्लोल कवि कुशल राय
वाचक का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 496, ढोला मारूरा दूहा का समय क्या है तथा यह किस भाषा में रचित है? यह 11वीं शताब्दी तथा यह लोक भाषा में रचित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 497, दोहे में रचित ढोला मारूरा दूहा में किसने व कब चौपाई जोड़कर इस रचना को बढ़ाया? कुशल राय वाचक ने बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 498, ढोला मारूरा दूहा में कवि ने वियोग की कितनी काम दशाओं का वर्णन किया है? 6 काम दशाएं बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 499, किस रचना में नारी वाक्पटुता व बुद्धि चातुर्य को समाज के लिए कष्टकारी माना है? किस रचना में नारी वाक्पटुता व बुद्धि चातुर्य को समाज के लिए कष्टकारी माना है? ढोला मारूरा दूहा में। क्वेश्चन नंबर 500, जयचंद प्रकाश नामक रचना किसकी है? भट्ट केदार की है। आदिकाल के और 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं। पूरा आदिकालीन कंप्लीट हो जाएगा वन लाइनर क्वेश्चन में। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 501, जयचंद प्रकाश किस विद्या का ग्रंथ है तथा इसमें क्या वर्णित है? यह खंड काव्य है तथा इसमें जयचंद की प्रशस्ति वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 502, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जयचंद्र प्रकाश को किस प्रकार का काव्य माना है? महाकाव्य माना है। क्वेश्चन नंबर 503, जयमयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? कवि मधुकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 504, जयमयंक जस चंद्रिका में किसका वर्णन है तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार का ग्रंथ माना है? जयचंद्र की प्रशस्ति का तथा यह भी रामचंद्र शुक्ल द्वारा महाकाव्य माना गया है। क्वेश्चन नंबर 505, जयचंद्र प्रकाश तथा जयमयंक जस चंद्रिका का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? सिंध्याज दयाल कृत राठौरी ख्याति नामक रचना में मिलता है। सिंध्याचल दयाल कृत राठौरी ख्याति नामक रचना में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 506, बसंत विलास को किसने लिखा है? अज्ञात कवि ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 507, बसंत विलास में कितने दोहे वर्णित हैं? 84 दोहे वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर 508, बसंत और स्त्रियों पर पड़ने वाले विलासपूर्ण प्रभाव तथा मनोहारी चित्रण किस रचना में दिखाया गया है? बसंत विलास में दिखाया गया है। क्वेश्चन आदिकाल के 50 क्वेश्चन और बचे हैं, वो अगली वीडियो में करा देंगे। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट के माध्यम से बताएं। हो सकता है क्वालिटी कम हो क्योंकि मोबाइल से वीडियो बनाई जाती है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे हैं कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन परीक्षा में बाहर से नहीं आएगा। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू।